तो बात चुनावी बरस की ही नहीं है बल्कि चुनावी महीने की भी है। इसी महीने में नोटिफिकेशन भी होना है। जो जानकारी है 28 फरवरी को नोटिफिकेशन हो जाएगा या 1 मार्च को। तो संकेत बहुत साफ है, ये सरकार क्या लेकर आती। जैसी उम्मीद जैसा आसरा आखिर वैसा ही हुआ। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अंतरिम बजट में बहुत सारी चीजें सस्ती कर दी, बढ़ाया कुछ भी नहीं। हालांकि जो टैक्स देते हैं उन्हें कोई राहत नहीं दी, लेकिन उन्हें उलझाया भी नहीं। वोट ऑन अकाउंट यानी लेखा अनुदान की मांग करते हुए चिदम्बरम ने छोटी कार, एसयूवी, टीवी, फ्रिज, एक्साइज थी। हमारे पीछे आइए हम व्यवस्था करते हैं, पीछे भी आपको दिखाई दे तस्वीरों के साथ, तब ज़्यादा साफ रहेगा। देसी मोबाइल, चूंकि एक्साइज घटा दिया गया है, ये छोटी कार आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये सस्ती होगी, जो जानकारी आ रही है। एसयूवी 40 हज़ार तक सस्ती होगी, जो जानकारी निकल कर आ रही है। मोटरसाइकिल जाहिर है 5 से 6 हज़ार, यह भी सस्ती होगी। जो एक्साइज ड्यूटी कमाई है उसके हिसाब से फिर फ्रिज भी सस्ता हो रहा है। इसका आकलन नहीं किया गया, लेकिन फ्रिज भी सस्ता हो रहा है। देसी मोबाइल भी सस्ता हो रहा है, उसमें चूंकि गेट का जो टैक्स होता है वो कम कर दिया गया है। टीवी सस्ती हो रही है, यानी मिडिल क्लास को लुभाने के लिए जो उसकी ज़रूरतें होती हैं, देखिए देश में बने मोबाइल यानी देसी मोबाइल जो होते हैं यह भी कुछ सस्ते हो जाएंगे। ये सारी परिस्थितियां बताती है कि सरकार के जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं। साबुन भी सस्ता हो जाएगा कि आखिर वो कौन सी चीज़ें जिससे लुभाया जा सकता है। लेकिन एक सवाल इन सब के साथ जुटा हुआ है कि दरअसल इस देश में नौकरी कैसे बढ़ाई जाए, रोजगार कैसे हो, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई, सब कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक्साइज ड्यूटी घटाकर कई चीज़ें सस्ती की गई हैं। छोटी कार, अच्छा वो तस्वीरें दिखा दी, फिर हम लिख कर भी आपको दिखा रहे हैं। छोटी कार, एसयूवी, ये सब साबुन बने, सब चीज़, ये चीज़ें सस्ते होती चली जाएंगी। इसका 2-3 मतलब ये निकाला जा रहा है कि खास तौर से मिडिल क्लास को लेकर सरकार एक बेचैनी। एक सवाल सेना को लेकर था कि एक पेंशन, एक रैंक, एक पेंशन, तो इसमें 500 करोड़ का फंड जाएगा। इसकी मांग लगातार हो रही थी और जो भी सेना में काम कर रहा है, लेकिन सेना को लेकर सैनिकों के बीच कई सारी उलझने इस दौर में भी है। उसका निदान कैसे होगा, ये एक मुश्किल सवाल है। कृषि कर्ज पर ब्याज में 2% की छूट बरकरार रखी गई है, यानी कोई बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं है कि किसानों को कोई लाभ होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच एक 200 करोड़ का वेंचर फंड जो है अनुसूचित जाति के लिए जरूर दिया गया है। किसानों को जो बैंक से जो सुविधा मिलती थी वो भी कमोवेश बरकरार रखी गई है। इसकी एक मतलब यह है कि सरकार के जहन में बहुत साफ तौर पर चुनाव रेंग रहा है।